सर्व समीकरणों का अनुप्रयोग। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने 3 सूत्र के बारे में पढ़ा है। कितने सूत्र? 3 सूत्र। पहला है, पहला और दूसरा का अगर हम वर्ग कर देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहला पद और दूसरा पद जोड़कर उसका वर्ग कर देते हैं, तो इसका सूत्र होता है पहला का वर्ग धन दूसरा का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। ठीक है, एक सूत्र ये पढ़ा हम लोगों ने। दूसरा सूत्र यही पढ़े, अगर दोनों पदों का अंतर है, पहले में से दूसरा घटा करके यदि इसका वर्ग कर रहे हैं, तब पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। एक सूत्र ये हमने देखा। और तीसरा सूत्र देखें, अगर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक, और फिर दोनों को आपस में घटा कर दिया जाए और दोनों का गुणा कर दिया जाए। जोड़ और घटाना, पहले में दूसरा जोड़कर अब पहले में से दूसरा घटाकर दोनों को आपस में गुणा कर दे रहे हैं, यानी a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो पहले के वर्ग में से दूसरा का वर्ग क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हम जो है अपने सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला सवाल हम लोग लगाते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 101 का वर्ग करिए, 101 का वर्ग करिए, तो जिसको नहीं पता है सूत्र वो क्या करेंगे? 101 गुणे 101, यही करेंगे ना? एक इकाई 1, 1 शून्य शून्य, एक इकाई 1, शून्य इकाई 0 0 0, एक इकाई 1 और 1 शून्य शून्य, एक इकाई 1, फिर 1 0 2 और फिर 0 फिर 1, ये तरीका है। लेकिन अगर हमको सूत्र पता है तो यही चीज कितना आसान हो जाता है। प्रश्न क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस 2ab का प्रयोग करके 101 का वर्ग निकालना है, इसी का प्रयोग करना है। ठीक है, यानी 101 को हमें जोड़ने में तोड़ना है, a प्लस बी के रूप में तोड़ना है। अब तोड़ेंगे तो ऐसा चीज तोड़ेंगे कि दोनों का वर्ग आसानी से हो जाए। जैसे 101 को 2 भागों में तोड़ना है, तो हम कोई कहेंगे कि सर 98 धन 3 भी कर सकते हैं, नहीं? कोई कहेंगे 97 धन 4 भी कर सकते हैं, ठीक, और कोई कहेंगे 100 धन 1 भी कर सकते हैं। तो इसमें पहला और दूसरा का जोड़ते हैं तो पहले का भी वर्ग होता है, दूसरे का भी वर्ग होता है। यही सूत्र था ना अभी। तो वर्ग करना किसका आसान है? 100 और 1 का वर्ग करना आसान है, 100 का वर्ग और 1 का वर्ग करना आसान है, या 97 और 4 का वर्ग करना? किसका वर्ग करना आसान है? इन तीनों में से किसका आसान है? 97 का वर्ग करेंगे, 98 का वर्ग तो हमें पता नहीं है, लेकिन 100 का अगर वर्ग करेंगे, देखिए हुआ है क्या, पहला का वर्ग करना है, दूसरा का वर्ग करना है, फिर 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। तो किसको करना आसान है? 101 को हम किस रूप में तोड़ेंगे? इसमें तोड़ना आसान है या इसमें तोड़ना आसान है? इसमें, तो जिससे हमारा सरल हो जाए, गुणा भाग सरल हो जाए। किसमें? पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा, सही है। इसमें तोड़ना कठिन है, क्यों? क्योंकि इसमें 98 का वर्ग करेंगे हमें नहीं पता है, लेकिन 100 का वर्ग हमें पता है। 1 है और 2 जीरो है तो कितने जीरो हो जाएगा? 4 जीरो। 1 का वर्ग हमें पता है 1, आसान है। तो यहां से हम 101 को 100 धन 1
इस रूप में तोड़े हैं। क्यों तोड़े हैं? क्योंकि हमसे कह रहा है कि इसको इस सूत्र की सहायता से हल करिए। तो 101 को हम लोगों ने 100 और 1 के रूप में तोड़ लिया। तो क्या होगा? पहला का वर्ग धन दूसरा का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। 100 का वर्ग 1 पर 4 जीरो धन 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 200। यही ना है? तो क्या होगा? 1 पर 4 जीरो धन 200 धन 1, तो 10201। यही आ गया उत्तर। तो ये हमने किस सूत्र से किया? 100 में 1 जोड़ के, जिससे हमारा आसान हो जाए। ठीक है, बात समझ में आई? 101 को हमने इसमें नहीं तोड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें 98 का वर्ग करना पड़ना और 3 का वर्ग। 3 का वर्ग तो हम कर लेते, लेकिन 98 का वर्ग करना मुश्किल था। यहां पर इसको इसमें क्यों नहीं तोड़े? क्योंकि 4 का वर्ग तो हम कर लेते, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग। 97 का वर्ग करना आसान था। इसको हमने क्यों चुना? क्योंकि 1 का भी वर्ग आसान है और 100 का भी वर्ग आसान है। ठीक है, अगर यही सवाल होता हमारा, मान लीजिए 101 की जगह अगर 103 होता, तब क्या करते हम? 103 को कैसे तोड़ते बताइए? कैसे तोड़ते? 100 धन 3। ठीक है, 100 का भी वर्ग आसान है और 3 का भी हो जाता। 100 धन 3 का वर्ग, 100 का वर्ग धन 3 का वर्ग यानी पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। यह 1 पर 4 जीरो धन 9 धन 3 दूनी 6 100। यही हुआ। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 0 0 0 0, 4 जीरो है, यहां हो जाएगा 600 और यहां हो जाएगा 9। यही हुआ। यही होगा। देखिए 1 पर 1 2 3 4 जीरो, 600 जोड़ेंगे यहां होगा, 9 जोड़ेंगे यहां होगा, तो 9 0 6 0 1। ठीक है, इसी तरह से हम औरों का भी कर सकें। अगर यहां पर ऋण कर दे, अब हम ऋण का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? ऋण का। अगर मान लीजिए हम कहें कि 97 का वर्ग करिए, तो 97 को हम कैसे तोड़ेंगे? धन के रूप में कि ऋण के रूप में? ऋण के रूप में। कैसे करेंगे? 100 ऋण 3। 97 किसके नजदीक है? 100 के। यही ना है? तो 97 को 100 ऋण 3 करते। अगर हम कहते कि 63, तो 63 को कैसे तोड़ते? 60 धन 3। 63 किसके नजदीक है? 7 के, और सॉरी 60 के। अगर होता 78, तो 78 किसके नजदीक है? 80 के। तो किसका क्या करते? 80 ऋण 2। ये नहीं करते? बात समझ में आ रही है? अगर हम कहते 53 का वर्ग करिए, सॉरी 53 नहीं, घटाना वाला कर रहा है ना, तो अगर हम कहते 45 का वर्ग, 45 को तोड़ना है, तो 45 किसके नजदीक है? 40 के भी नजदीक है और 50 के भी नजदीक। लेकिन 40 के नजदीक करेंगे तो प्लस करेंगे, अब 50 के नजदीक करेंगे तो माइनस करेंगे। तो कौन वाला करेंगे? 50 वाला कि 40 वाला? 50 वाला, क्योंकि यहां माइनस है। 50 ऋण 5। बात समझ में आई? अब देखिए इन्हीं चारों को चाहे तो हम सवाल बना सकते हैं। 97 को हमने तोड़ा 100 ऋण 3, 63 को तोड़े, सॉरी ये तो धन वाला सूत्र हो जाएगा ना, तो 63 को हम करें 70 ऋण, माइनस करना है ना, तो 70 ऋण क्या करेंगे? 7।
ठीक है, 70 ऋण 7, और 78 को क्या करेंगे, 80 ऋण 2, जिससे वर्ग करना आसान हो जाए। आज का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा, और 45 को हमने किया 50 ऋण 5। क्यों, ऋण वाला करना है, ठीक है। अगर हमको धन वाला करना होता तो 45 को हम कैसे तोड़ते, 40 धन 5, ठीक है। चलिए अब एक आठो किया जाए, इसको किया जाए 97 का। 97 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 97 को तोड़ेंगे कैसे, 100 ऋण 3, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, यही है। तो 1 पर 4 जीरो, इसका धन 3 त्रिक के 9 ऋण 2 तिहाई 600, ठीक है। तो ये दोनों धन है तो जुड़ जाएगा, 1 पर 4 3 जीरो, यहां हो जाएगा 9 ऋण 600। अब घटाएं, 1 पर 3 जीरो 9 ऋण 600, 9 जीरो, यहां 4 और यहां 9, ठीक है। 4 10 में से 6 गया 4, यहां बचा 9, इतना उत्तर आ गया 9409, ठीक है। अब इसी तरह से एक ठो कोई और उठा लें, कौन सा उठाएं, इन सब में से एक ठो कोई और उठाएं, कौन सा उठाएं, तीसरा, इसको। चलिए अगर हमको मान लीजिए यहां पर कह देता 78 का वर्ग, 78 का वर्ग, तो क्या करते, 80 माइनस 2, तो क्या करते, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, तो 8 क्या हुआ 64, 8 का वर्ग करेंगे 64, 1 जीरो बन जाएगा 2 जीरो में, यही ना होता है। अरे भाई 10 का वर्ग करते हैं, 10 में कितने जीरो है, 1 जीरो, तो क्या होता है 100, 2 जीरो बन गया। 100 का वर्ग करेंगे तो 2 जीरो किस में बन जाएगा, 4 जीरो में। वर्ग करने पर 2 बार गुणा होता है ना, 100 का वर्ग करने का मतलब 100 गुणे 100, तो 2 जीरो कितने होंगे, 4 जीरो, ठीक है। तो 64 धन 4 ऋण 8 दूनी 16 दूनी 32 ऋण 320, यही हुआ। 8 का 2 में गुणा करेंगे 16, 16 का 2 में गुणा करेंगे 32, एक ठो जीरो, तो ये क्या हो जाएगा 6404 ऋण 320। अब 6404 में से 320 को घटा दीजिए, कितना आएगा 4, कितना हुआ 8, यहां क्या हुआ 0, यहां क्या हुआ 5, 4 10 में से 2 गया 8, और 4 में से 3 गया 3 में से 3 गया 0, और यहां 5, कितना हो गया 5084, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, किसी का वर्ग करना है, ठीक है, कोई संख्या है किसी का वर्ग करना है, तो इन दोनों सूत्रों की सहायता से चाहे जोड़कर या घटाकर हम निकाल सकते हैं कि नहीं वर्ग। जैसे अगर हम कहें कि मान लीजिए 33 का कितना वर्ग होता है, हमें पता नहीं है, लेकिन हम चाहें तो 33 का वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, तुरंत जोड़ वाला 30 धन 3 किए 900 धन 3 का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, 900 धन 9 धन 3 त्रिक के 9 दूनी 18, यही हुआ। अब इन तीनों को जोड़ दें, 0 9 0 8, ऐसे जोड़े 900
9 180, 9 8 और 10 यानी 1089। यही वाला है। अगर हमको पता है, अगर हम प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेते हैं तो हम डायरेक्ट चाहे तो कर लें, नहीं कर लेंगे क्या? कैसे करेंगे? 30 और 3, 30 और 3, 30 तिहाई 900, 3 तिरिके 9, 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, यानी पहला गुणे दूसरा करेंगे 30 के 90 दूनी 180, नहीं होगा? 9 8 9 और 8 और 9 1 10, इतना आ गया तुरंत। ठीक है। अगर मान लीजिए हमको ऋण वाला करना है, या मान लीजिए हमको कहना हुआ 54 का वर्ग, हमें नहीं पता है, 54 का वर्ग हमें नहीं पता है, तो 50 से 4 होता है 50 धन 4, तुरंत किए। 50 का करेंगे क्या होगा? 2500, 4 का करेंगे क्या होगा? 16, 50 चौक का क्या हुआ? 200 गुणे 2 यानी कितना हुआ? 400, 6 1 5 4 9 2, यही हुआ ना? तुरंत वर्ग आ गया कि नहीं? और वैसे हमको करना होता तो गुणा करते, वैसे ऐसे गुणा करते, ऐसे गुणा करते, 4 चौक का 16 की 6, हंसी लगा 1, 4 बच्चे 20 1 21, 5 चौक का 20 की 0, हंसी लगा 2, और 5 बच्चे 25 2 27, 6 1 9 2, इतना आया ना? ऐसे वर्ग करना पड़ता। तो हम इस सूत्र की सहायता से किसी भी संख्या का वर्ग, चाहे जोड़ने वाला हो या घटाने वाला हो, कर लेंगे आसानी से, हो जाएगा। एक घटाने वाला किया जाए, चलिए जल्दबाजी में बताइए, तुरंत बताइए। अगर हमको वर्ग करना हुआ 68 का वर्ग, तुरंत बताना है। 68 को क्या करेंगे? 70 ऋण 2, यही करेंगे। पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, 7 सते क्या हुआ? 49, 2 दूनी 4, 2 7 दूनी 14 दूनी 28, यानी 4900 में हमको 4 जोड़ना है और 280 घटाना है। ठीक है। तो 4 जोड़ देंगे तो इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 4 लिख सकते हैं। अब इसको घटा दे 4, 10 में से 8 गया 2, और 9 की बजाय यहां बचा 8, 8 में से 2 गया 6, और यहां बचा 4, 46 24, यही है। चाहे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? अगर हमने इतना लिख दिया तो हम जानते हैं कि पहले का वर्ग करेंगे कितना होगा? 4900, दूसरे का वर्ग करेंगे क्या होगा? 4, ये तो जुड़ेगा, और 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, इसको उसका गुणा करेंगे 70 दूनी क्या होगा? 140, 140 में 2 का गुणा करेंगे क्या होगा? 180, 14 दूनी 28, 280, 280 क्या होगा? इसमें से माइनस होगा, यही ना होगा। तो ये 4 यहां पर जुड़ गया, तो ये होगा 4। अब इसमें से घटाएंगे 4, और यहां हो गया 2, और यहां हो गया 8 में से 2 गया 6, 46 24, यही है। ठीक है। तो इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करके हमको इस तरह के सवाल करने होंगे तो कर लेंगे। चलिए।